आज जब संपूर्ण विश्व पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के अति दोहन से परेशान है, तो इसी बीच आइए जानते हैं हमारे पूर्वज ऋषि मुनि पर्यावरण के संरक्षण के लिए क्या सोचते थे और क्या करते थे। अनादिकाल से ही भारत में प्रकृति से सामंजस्य बनाकर चलने की परंपरा रही है, न कि इसे चुनौती देने की। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार चले तो एक मानव की पूरी जीवन शैली दिनचर्या प्रकृति के साथ सकारात्मक रूप से जुड़ी है, जो हर तरह से जीवों पर दया एवं अहिंसक होने का संदेश देती है। आइए देखते हैं ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण और रोचक तथ्य एवं परंपराओं को। पहला, सुबह सोकर उठते ही हमारे शास्त्रों के अनुसार धरती माता की वंदना करने का प्रावधान है। ये प्रार्थना हमारे स्कूलों में भी होती है। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। सुबह उठते ही हम सर्वप्रथम धरती माता को वंदन करते हैं एवं उनसे क्षमा याचना करते हैं कि हम उन पर न चाहते भी पैर रख रहे हैं। ये हमारी कृतज्ञता माँ धरती के लिए। दूसरा, पूजन के समय हम इस मंत्र को जरूर सुनते हैं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु। इस मंत्र के माध्यम से हम सप्त नदियों को स्मरण करते हैं और जिसका स्मरण हम पूजा में करें उनका संरक्षण तो करेंगे ही। तीसरा, हिंदू धर्म में वृक्षों को अत्यधिक महत्व दिया गया है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति एक पीपल, एक नीम, 10 इमली, 3 कैथ, 3 बेल, 3 आंवला और 5 आम के वृक्ष लगाता है, वो पुण्यात्मा होता है और कभी नरक नहीं जाता। चौथा, पीपल के प्रत्येक तत्व जैसे छाल, पत्ते, फल, बीज, दूध, जटा एवं कोपल तथा लाख सभी प्रकार की आदि व्याधियों के निदान में काम आते हैं। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में पीपल को अमृततुल्य माना गया है। सर्वाधिक ऑक्सीजन निस्सृत करने के कारण इसे प्राणवायु का भंडार कहा जाता है। सबसे अधिक ऑक्सीजन का सृजन और विषैली गैसों को आत्मसात करने की इसमें अद्भुत क्षमता है। पांचवा, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां अर्थात कि वृक्षों में वह पीपल हैं। पीपल के गुणों के बारे में भागवत में कहा गया है कि मूलतः ब्रह्म रूपाय मध्यतो विष्णु रूपिणः अग्रतः शिव रूपाय अश्वत्थाय नमो नमः। अर्थात इसके मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु तथा अग्रभाग में शिव का वास होता है। इसी कारण अश्वत्थ नामधारी वृक्ष को नमन किया जाता है। बरगद को वटवृक्ष कहा जाता है। हिंदू धर्म में वट सावित्री नामक एक त्योहार पूरी तरह से वट को ही समर्पित है। हिंदू धर्मानुसार 4 वटवृक्षों का महत्व अधिक है। अक्षयवट, पंचवट, वंशीवट, गयावट और सिद्धवट के बारे में कहा जाता है कि इनकी प्राचीनता के बारे में कोई नहीं जानता। संसार में उक्त 4 वटों को पवित्र वट की श्रेणी में रखा गया है। प्रयाग में अक्षयवट, नासिक में पंचवट, वृंदावन में वंशीवट, गया में गयावट और उज्जैन में पवित्र सिद्धवट है। श्रीरामचरितमानस में भी वट वृक्ष के महिमा का बखान किया गया है। तय पुनि संभू समुज्जीपन आसन बैठे वटतर करी कमलासन। भावार्थ अर्थात कई सगुण साधकों, ऋषियों, यहाँ तक कि देवताओं ने भी वट वृक्ष में भगवान विष्णु की उपस्थिति के दर्शन किए हैं। छठवां, राजा विक्रमादित्य के समय में सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य वरामिहिर ने अपने बृहत्संहिता नामक ग्रंथ के कुसुमलता नाम के अध्याय में वनस्पति शास्त्र और कृषि उपज के संदर्भ में जो जानकारी प्रदान की है उसमें शमीवृक्ष अर्थात खिजड़े का उल्लेख मिलता है। सातवां, वरामिहिर के अनुसार जिस वर्ष शमीवृक्ष ज्यादा फूलता फलता है उस वर्ष सूखे की स्थिति का निर्माण होता है। विजयादशमी के दिन इसकी पूजा करने का एक तात्पर्य ये भी है कि यह वृक्ष आने वाली कृषि विपत्ति का पहले से संकेत दे देता है, जिससे किसान पहले से भी ज्यादा पुरुषार्थ करके आने वाली विपत्ति से निजात पा सकता है। आठवां, श्रीमद्भागवत में वर्णित है कि द्वापर युग में परमधाम जाने से पूर्व योगेश्वर श्रीकृष्ण इस दिव्य पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान में लीन हुए। इसके नीचे विश्राम या ध्यान करने से सभी तरह के मानसिक संताप मिट जाते हैं तथा मन स्थिर हो जाता है। स्थिर चित्त ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है या कोई महान कार्य कर सकता है। वृक्ष हमारे मन को स्थिर और शांत रखने की ताकत रखते हैं। चित्त की स्थिरता से साक्षित्व या हमारे भीतर का दृष्टापन गहराता है। हमारे ऋषि मुनि, बुद्ध पुरुष, अरिहंत, भगवान आदि सभी पीपल के नीचे बैठकर ही ध्यान करते थे। उक्त वृक्ष के नीचे ही बैठकर बुद्ध और महावीर स्वामी ने तपस्या का उल्लेख है। इसी प्रकार हमें विभिन्न प्रकार के जीवों के संरक्षण के लिए भी बताया गया है। और अंत में हिंदू धर्म हर प्रकार से जीव हत्या को प्रतिबंधित करता है। ये सब कहीं न कहीं प्रकृति के संरक्षण में योगदान देते हैं। आज विकास की अंधी दौड़ में हम इन सब बातों को दकियानुसी कहकर अपने ही विनाश के रास्ते पर चल पड़े हैं। अभी भी समय है कि हम संभल जाएं। पर्यावरण संरक्षण को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए, न कि वर्ष के एक विशेष दिन चमड़े या इससे बनी वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए। तभी जाकर हम पर्यावरण संरक्षण कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
हर हर महादेव।